कविता फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई है। यह कविता जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ियों में अंतर और एक पिता और उसके पुत्र के बीच गलतफहमी के बारे में है। कविता पिता के इस दुख से आरंभ होती है कि उसका रिलेशनशिप अपने पुत्र के साथ बेहतर नहीं है। उसका पुत्र अब वयस्क हो चुका है और अपने जीवन में व्यस्त है। पास रहते हुए भी वह अपने पुत्र से काफ़ी दूर हो गया है। एक घर में दोनों रहने के बावजूद भी एक दूसरे के प्रति अजनबी बन चुके हैं। चलिए अब इस कविता के लाइन्स को समझ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। पिता अपने पुत्र को समझ पाने में असक्षम है, हालांकि वो दोनों एक साथ उस घर में वर्षों से रह रहे हैं, यानी अपने पुत्र के जन्म से ही वो साथ हैं। फिर भी वो उसके पसंद या नापसंद के बारे में नहीं जानते हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। पिता अपने पुत्र के साथ वैसा ही रिलेशनशिप चाहते हैं जो उसके साथ बचपन में था, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में बदलाव उसके पुत्र में आ चुका है और वयस्क होने पर वह तो बिल्कुल बदल ही गया है। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine। पिता इस अचंभे में है कि क्या उसने अपने पुत्र को खो दिया है जिसका वो पालन पोषण किया, यानी पिता ने अपने पुत्र के दिल में प्यार के बीज को बोने का कोशिश किया, पर दिल चूँकि उसके पुत्र का था तो यह उस पर था कि उस बीज को वह पालन पोषण करे या उसे उखाड़ फेंके। We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air। दोनों एक दूसरे के साथ अजनबी की तरह बातें करते हैं, ना ही दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई समझ है। This child is built to my design, yet what he loves I cannot share। हालांकि उसका पुत्र उसकी तरह दिखता है, पर पिता को ये पता नहीं है कि उसका पुत्र को क्या पसंद। Silence surrounds us, I would have him prodigal returning to his father's house, the whom he knew, rather than see him make and move his world। I would forgive him too, shaping from sorrow a new love। फादर और सन के बीच किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन, कोई वार्तालाप नहीं होता है। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी छाई होती है। I would have him prodigal returning to his father's house। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसके पास लौट आए, चाहे उस कहावत वाले प्रोडिगल सन यानी कि वो फिजूल खर्च करने वाले पुत्र की तरह। वह उसके उस स्थान पर लौट आने को अधिक अच्छा समझेगा जिससे वो परिचित है, इसके अपेक्षा कि वो किसी अज्ञात या अपरिचित स्थान में खतरा उठाए। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, यानी पिता नहीं चाहता है कि उसका पुत्र कहीं और अपना अलग घर बनाए। बाइबल के कहानी वाले प्रोडिगल सन की तरह वो अपने पुत्र को माफ़ कर देगा। यहाँ पे बता दूँ कि प्रोडिगल सन का मतलब वैसे पुत्र से है जो फिजूल खर्च या उड़ाऊ है और वह धन को खर्च करने के बाद दरिद्रता के स्थिति में अपने पिता के पास लौटता है और पिता उसे माफ़ करके उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक उसी तरह यह पिता भी अपने पुत्र को एक्सेप्ट करना चाहता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, वो कहता है कि वो उसे उन तमाम दुखों के लिए माफ़ कर देगा जो उसने उसे पहुंचाया है। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, उन दुखों से वह एक नया प्यार का निर्माण करना चाहता है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। पिता अपने पुत्र को कहता है कि उन दोनों को एक ही संसार और धरती पर रहना है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि वो एक दूसरे के प्रति अजनबी बने रहें। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, यहाँ पे पुत्र पहली बार बोलता है और अपने अंदर के भावनाओं को बताता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। वो कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि वो एक ऐसी स्थिति में है जहाँ वो खुद को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि पुत्र भी पिता का ही छाया है। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि उसका क्रोध उसके उदासीपन का कारण है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लुकिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, दोनों ही एक दूसरे के प्रति हाथ बढ़ाते हैं फॉरगिव करने के लिए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ तो केवल जीवन शैली में अंतर है।